पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीख चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर के तीन कंपोनेंट हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या प्रोसीजर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के अंदर आपको फॉलो करने हैं। देखिए, ध्यान रखिए, नॉमेनक्लेचर के तीन स्टेप हैं: सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन एंड राइटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिमेंबर, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन एंड राइटिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तीन कंपोनेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के। पहले जान लीजिए पेरेंट चेन किसे कहते हैं। पेरेंट चेन इज द कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड द लॉन्गेस्ट चेन। देखिए, ध्यान रखिए, यहां आपको ध्यान रखना है उस चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आ जाए। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड पे ध्यान देना है। अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो तो आपको चेन लेंथ पे ध्यान देना है। रिमेंबर, आपने उस चेन को पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन आ जाएं, मल्टीपल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाएं, लॉन्गेस्ट चेन हो तो लॉन्गेस्ट चेन भी आ जाए। या ऐसे समझिए, पेरेंट चेन सिलेक्ट करते वक्त पहले फंक्शनल ग्रुप की तरफ ध्यान देंगे। वो चेन जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप हो उसे पेरेंट चेन मानना है। फंक्शनल ग्रुप ना हो जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो उसे पेरेंट चेन मानना है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड ना हो, जो लॉन्गेस्ट चेन है, चेन लेंथ जिसकी ज्यादा है, उसे आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। देखिए, हमारा ये कंपाउंड, हमारे इस कंपाउंड में आइडेंटिफाई कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। हमेशा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप वो हैं जो यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं, इन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब पहचानिए इनमें से क्या चीज है जो यहां पे प्रेजेंट है। तो हमने देखा यहां पर OH प्रेजेंट है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो यहां पे प्रेजेंट है। तो उस चेन को पेरेंट चेन लिया जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। सो इन दिस केस दिस विल बी द पेरेंट चेन, क्योंकि इस चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया और लॉन्गेस्ट चेन भी होगी। इसे पेरेंट चेन कंसीडर किया जाएगा। अगर मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड होता और यहां पर हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना होता तो किस तरह से करते? तो हम क्या देखते, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। आप समझ पाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप। अब उस चेन को पेरेंट चेन माना जाएगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन होंगे। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये है। तो ये रहेगी हमारी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन प्रेजेंट हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से गौर कर लीजिएगा। पेरेंट चेन सिलेक्ट करते वक्त मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप देखने हैं, वो ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड देखने हैं, वो भी ना हो तो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ आपको ध्यान देना है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद अब अगला स्टेप होता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। अब हमें पेरेंट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, किसी भी तरफ से हो सकती है। नंबरिंग करते वक्त प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ध्यान देंगे: फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। यानी आपने कोशिश करनी है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट पे लोएस्ट नंबर आना चाहिए। हमारे इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो कहां से नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग ऐसे कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे लोएस्ट नंबर आए। अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे नंबर 5 आता है। लेकिन अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस पे नंबर 2, तो नंबरिंग रहेगी 1 2 3 4 5 6। इस तरह से नंबरिंग की जाएगी। सपोज आपके पास ये कंपाउंड होता और आपसे पूछते बताएं नंबरिंग कहां से करेंगे, तो ढूंढिए क्या फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर? नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है उसके अंदर? बिल्कुल है।
कुछ और देखना ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे लोएस्ट नंबर, इस तरह से नंबरिंग के बारे में ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट एटसेट्रा। अब नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखने के लिए सीख लें पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपको पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और फिर आपको नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। ध्यान रखें सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना है। वर्ड रूट आपको बताया था क्या होता है। फिर आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, प्राइमरी सफिक्स है या नहीं, और लास्ट में आपको सेकेंडरी सफिक्स लिखना होगा। सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होगा। ध्यान रखिए पहले पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट लिखना होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं उसके बारे में मेंशन करना होगा पोजीशन नंबर के साथ, और फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसको मेंशन करना होगा पोजीशन नंबर के साथ। तो देखिए नाम कैसे लिखा जाएगा, बल्कि मैं इसको और बेटर वे में यहां लिख देता हूं कि सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिक ऑर्डर में, वर्ड रूट लिखेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, और लास्ट में सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसका नाम। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग हो गई। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? Cl और Br। Cl और Br का नाम जानते हैं, क्लोरो एंड ब्रोमो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? ब्रोमो। तो नाम लिखा जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहां लिखा ब्रोमो एंड क्लोरो। इसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं। पेरेंट चेन में 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट है हेक्स, तो वर्ड रूट हेक्स। पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड 4th पोजीशन पे है हेक्स 4, और फिर प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स इन यहां पर यूज किया जाएगा, इन, और फिर पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है सेकेंड कार्बन पे, और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप OH के लिए ऑल, ये यहां यूज करेंगे। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 4इन 2 ऑल। एक पॉइंट अलग से लिख लीजिएगा कि अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स वॉवल या वाई से शुरू होता है, अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स वॉवल या वाई से शुरू होता है, हम प्राइमरी सफिक्स में से इस लास्ट वाले ई को डिलीट करेंगे, हटाएंगे, तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्स 4इन 2 ऑल इसका नाम रहेगा। ऐसे ही जरा एक और कंपाउंड का नाम लिखते हैं और उस कंपाउंड के नाम से और अच्छे से बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, सपोज CH2 CH NH2 CH3 ये है। अब यहां पर इसका नाम सीखना है। पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आए। आइडेंटिफाई करो क्या आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। आइडेंटिफाई करो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आपको मालूम पड़ेगा NH2 एक फंक्शनल ग्रुप है। तो पेरेंट चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इस चेन में भी आ रहा है, इस चेन में भी आ रहा है, तो अगला क्या ध्यान देना है? मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए, और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बनेगी हमारी पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया
और मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब नंबरिंग करते वक्त फंक्शन ग्रुप के कार्बन पे लोवेस्ट नंबर, फंक्शन ग्रुप यहां पर है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो हायर ज्यादा नंबर आएगा, यहां से करेंगे तो लोवेस्ट 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। अब अगला स्टेप राइटिंग द नेम लिखते वक्त सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप के अलावा पेरेंट चेन पे जो कुछ है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है CH3 और CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। सो वी कैन से 4 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा गया और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट देखिए 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा हेक्स लिखा हमने। फिर पोजीशन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है 5th कार्बन पे हेक्स 5। प्राइमरी सफिक्स फॉर डबल बॉन्ड होता है इन, हेक्स 5 इन। फिर बताया पोजीशन नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप 2nd कार्बन पे है 2 और सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप NH2 के लिए अमीन शब्द यूज किया जाएगा इस तरह से। और एक लास्ट बात मैंने आपसे कहा, अगर ये सफिक्स वोवल या वाई से शुरू होता है हम यहां से टर्मिनल ई डिलीट करेंगे, हटाएंगे, इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बेसिक बात बताई कि आप नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं और यही बेसिक्स हैं जो बड़े बड़े कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करता है। आपको इस नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे वर्कशीट आपके मोबाइल नंबर पे सेंड की जाएगी जो हमारे पास रजिस्टर्ड है। वो आप इस वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा किस नंबर पर रजिस्टर करना है और इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में भी वो नंबर मेंशन होगा जहां आप रजिस्टर करके एक्सरसाइजेस वर्कशीट वगैरह आप तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म होंगे, तैयारी जीत की आपकी स्टार्ट हो जाएगी।